ये कहानी है शहनशाह बगदाद के एक सच्चे जानिसार सिपाही और एक जालिम बादशाह की। वो जालिम बादशाह ऐसा क्या काम करता था कि औरतें अपने चेहरों पर कालिख पोत कर बाहर निकलती थीं। फिर शहनशाह बगदाद ने अपने सिपाही को क्या हुक्म दिया? नूरुद्दीन, तुम्हें इस बुराई को मिटाना होगा। जाओ, तुम्हारा अल्लाह निगहबान है। फिर शहनशाह बगदाद के जानिसार सिपाही को जालिम बादशाह ने भूखे शेरों के आगे डाल दिया। फिर उन शेरों ने उसके साथ क्या किया? आइए देखते हैं ये सब आज की इस हैरत अंगेज और सच्ची कहानी में। ये सल्तनत, जिसे लोग अब सुर्ख सल्तनत कहने लगे थे, एक जमाने में अमन और खुशहाली का गहवारा थी। मगर जब से तख्त पर लाल बादशाह बैठा था, इंसाफ की जगह जुल्म ने और मोहब्बत की जगह नफरत ने डेरा डाल लिया था। लाल बादशाह का जुल्म सिर्फ टैक्स की भरमार या फौजी सख्तियों तक सीमित नहीं था। उसका जुल्म दरिंदों से भी बदतर था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी औरतों की खूबसूरती थी और उसके जुल्म का सबसे बड़ा हथियार उसके 2 पालतू कुत्ते थे। ये साधारण कुत्ते नहीं थे। कहा जाता था कि इन कुत्तों को जादू के काले इल्म से सधाया गया था। इन कुत्तों में एक शैतानी काबिलियत थी, मिट्टी सूंघने की काबिलियत। अगर बादशाह को किसी की बहू या बेटी पसंद आ जाती तो उसका वजीर मीरे शिकार एक चाल चलता। वो रात के अंधेरे में उस मर्द के पैरों की मिट्टी उठवा लेता जिसे वे कैद करवाना चाहते थे। फिर वो मिट्टी लेकर महल में आते और बादशाह के सामने वो जादुई कुत्ते उस मिट्टी को सूंघते। जाओ, बादशाह का ठंडा घिनौना हुक्म गूंजता। देखो, इस शख्स ने मेरे खजानों से रात के अंधेरे में कितना माल चुराया है। मिट्टी सूंघने के बाद वो कुत्ते एक अदृश्य डोर से बंधे शिकारी की तरह सीधे उसी शख्स के घर पहुंच जाते, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। बादशाह के सिपाही उन कुत्तों के पीछे चलते और वो कुत्ते उस मर्द के दरवाजे पर जाकर भौंकना शुरू कर देते, मानो वे पूरी दुनिया को बता रहे हों कि यही वह चोर है जिसने सल्तनत के माल पर हाथ साफ किया है। इस तरह सारा इल्जाम उस मर्द पर लगा दिया जाता। उसे चोरी के झूठे इल्जाम में कैद कर लिया जाता और उसकी खूबसूरत बीवी या बेटी को महल की अंधेरी कोठरियों में पहुंचा दिया जाता। सुर्ख सल्तनत के मुस्लिम इलाकों में खूबसूरती एक नेमत नहीं बल्कि एक अजाब बन चुकी थी। शहरों और बस्तियों में खौफ और दहशत का माहौल था। जहां औरतों को अपने चेहरे नकाबों में छुपाने चाहिए थे, वहां जुल्म की शिद्दत ने उन्हें एक अजीब तरीका अपनाने पर मजबूर कर दिया था। वो खूबसूरत औरतें जो इस जालिम बादशाह की नजर का शिकार हो